गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। तो गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सुने उसका भी कल्याण। आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गया था और फिर क्या हुआ। आज से कोई 27-28 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल आदमी चाहेगा। बहुत बढ़िया नौकरी, मुझे, मेरी आंटी को, मेरे बड़े बेटे को, छोटा बेटा 2-4 महीने में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था, एक बेटिया मैरिड, 12 सेकंड, सब एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा था। हाँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है। कहते हैं ना, गुरु के बिना गति नहीं है। अचानक मेरी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। मेरा बड़ा बेटा, मैंने बताया, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, 24 साल का। एक दिन उसने ऑफिस कैंटीन में डोसा खा लिया, उसका थोड़ा पेट खराब हो गया, लूज मोशन और वोमिटिंग। भागा अपनी मम्मी के पास। मेरी आंटी डॉक्टर है, हम दिल्ली में रहते थे, चाणक्यपुरी में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ डिस्पेंसरी थी। ये भागा मम्मी के पास, वो इसको हॉस्पिटल ले गए। वहां पर इन्होंने इसको यहाँ पर एक ग्लूकोज का इंजेक्शन चढ़ा दिया। उसके बाद वो डॉक्टर ने मेरी आंटी को बोल दिया, अरे तू तो खुद डॉक्टर है, बस शाम को ये सुई निकाल देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और शाम तक वो एकदम ठीक हो गया। पर ये शायद गुरु जी थे जिन्होंने उस डॉक्टरनी के मन में डाला, इसको कई बार बोल दिया, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड इसका एक अल्ट्रासाउंड करवा देना, नहीं तो लूज मोशन, वोमिटिंग हो, वो भी 5-6 घंटे में ठीक हो जाए, आप और कुछ नहीं करते, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाता। मैं चाणक्यपुरी में रहता था, हमने एम्स में उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। पता चला राइट साइड में किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। पहले तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा है, वेल फॉर्म्ड है। पर फिर उन्होंने कहा, पर इसको रहने क्यों नहीं, निकाल क्यों ना दे, पता तो चलेगी क्या है, क्यों हुआ है। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। आपको पता है एम्स में हर जगह कितना टाइम लग जाता है। अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन के बीच लगभग 2-2.5 हफ्ते लग गए। जब उसका रिजल्ट आया, कहते हैं कि इन 2-2.5 हफ्तों में ये बहुत बढ़ गया था और इधर उधर फैल गया था, और ये बहुत ही बुरे टाइप का कैंसर था जो कभी ठीक भी नहीं होता। जब उन्होंने ऐसा कहा, हमने सोचा सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। हमने एक सैंपल भेज के अमेरिका में टेस्ट करवाया, एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का कैंसर का सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। हमें दोनों जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने तो यहाँ तक कहा, कहता है कुछ मत करो, ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तरीका, कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसे बचा सकें। पर वार्न क्या, कोशिश भी मत करना, आप इसको बचा तो सकोगे नहीं किसी भी तरह से, और ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने। समझ सकते हैं 24 साल के बेटे के लिए ये सुनते हमारा क्या हाल होगा। तब गुरु जी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये वो दुआ है जहाँ पर पहली बार हो या 50वीं बार आप कभी आ सकते हैं जब गुरु जी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता।
और उनको बुलाने के हजारों तरीके। अब देखिए हमें कैसे बुलाते हैं। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 100 से ज्यादा डिस्पेंसरीज होंगी। गुरु जी ने मेरी आंटी की ट्रांसफर एक से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर भोपाल में काम करती थी, उसकी सिर्फ 2-3 महीने के लिए उसी डिस्पेंसरी में ट्रांसफर करवाई। एक दिन ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उसको पता चला कि बेटे का ही हाल है। गुरु जी हैं, अब उनके यहाँ चलोगे? कहते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और सच मानिए हमें गुरु जी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे कंप्यूटर इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती हैं, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी सी जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी बाबे ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर नहीं मिलेगा। पर हम इतने लाचार थे, इतने मजबूर थे, हमारे सामने कोई और द्वार नहीं था जहाँ से हमें even 1% उम्मीद हो। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होकर माना, अच्छा चलो चलते हैं। विदाउट एनी फेथ। जबकि गुरु जी कहते हैं आप जब मेरे यहाँ आते हो आपका फेथ होना बहुत जरूरी है। उन दिनों आप गुरु जी के यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन ले। उसके बहुत देर बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हाँ ले आओ मेरी संगत को, मैं मैक्सिमम लोगों को प्लेस करना चाहता हूँ। और तब नहीं तो सांडी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं अपनी एक सहेली को लेके आऊँ? क्यों? उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। हम गए, उन्हें पता था हम क्यों आए हैं। गुरु जी बहुत कम बोलती हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे सिर्फ उनके कल्याण कीता कहने से इसका कैंसर गया। सीटी स्कैन करवाया तो एम्स में डॉक्टर दंग रह गए, ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सॉरी निकला होता, पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। पता नहीं कैसे हुआ पर हुआ है। गुरु जी कहने लगे मुंडे का ब्याह कर। अफकोर्स उसकी उम्र भी थी और हम भी यही चाहते थे, पर आप में से कईयों को पता होगा कैंसर एक बार ठीक हो भी जाए फिर होने का काफी खतरा रहता है। इसलिए कहीं बात करना बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। एंड में जब उनको बताते, भाई देखो आज ये गुरु जी की कृपा से ठीक है पर इसको कैंसर हो चुका है, इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? अच्छा ये राम बात खत्म। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरु जी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन जब फिर इन्होंने मेरी आंटी को बोला, और मुंडे का ब्याह कर ले, कहते गुरु जी लड़की भी आप ही दिलाई, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरु जी कहते ठीक है तो हम पंजाबी गुरु दिलाओ, हम सिंधी हैं। उन्होंने कहा गुरु जी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल भी नहीं आएगी, वो सोचेंगे कि ये सिंधी लड़की ढूंढ रही है, बिगनिंग कैसे होगी? एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में, क्या करें? नहीं चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन फिर बेटा बाय चांस ऑफिस कैंटीन में बैठा था, कोई लड़की आई उसके पास, अच्छी खासी वेरी गुड फैमिली, फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर ऑफिसर, खुद कंप्यूटर इंजीनियर। आके किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की, मैं लास्ट टाइम पर ट्रेनिंग के लिए आई थी तो मैंने सोच लड़के की अगर ट्रेनिंग की थी, वो आज कहीं बैठी मिला, इसका नहीं वो कोई ऑफिस छोड़ के चला गया है, वो आज मुझे आराम नहीं करता। इसी बहाने से ये 2-3 दिन बाद फिर मिली, 2-3 दिन बाद फिर मिली, और एक दिन इसको वो कह दिया है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिक बनने के लिए। इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हूँ,
पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का तरीका बिल्कुल पता है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। इनकी लीला देखिए, उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था, उसको अच्छी तरह पता था कि इसको फिर कभी भी कैंसर होने का बहुत खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरु जी का नाम भी नहीं सुना था। उन दिनों आपको जहां तहां गाड़ियां नहीं मिलेंगी जिनके ऊपर गुरु जी या ब्लेसिंग चार्जेस लिखा हुआ है, फिर भी वो कहते बोलो। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, हमने फिर बताया भाई इसको बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। हाँ हाँ बेटी ने हमें बता दिया है। उनकी तरफ से तो वही हाँ हो गई। हमने कहा भाई वैसे तो हमारी भी हाँ है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरु की है। कहते हैं ठीक है, जिससे पूछने हैं पूछ। हमने गुरु जी को बताया, गुरु जी ये प्रपोजल आया है, हाँ कर लो। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी पूरी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी बच्ची पैदा की जाए, कोई भी मैरिज करना चाहेगा बच्चे। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स हैं, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज। डॉक्टर कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% है। पर चलो ये तो शायद कभी मां बन भी जाए। जिस लड़के को एक बार कैंसर हो चुका है ना, वो कभी बाप नहीं बन सकता। कोई तरीका, कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये लड़का अपने बच्चे पैदा कर सके। भूल जाओ, किसी को गोद ले लो, किसी को एडॉप्ट कर लो। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, किसी ने 1% उम्मीद भी नहीं दिखाई। हम चुप करके बैठे, गुरु जी को कुछ नहीं बताया। 31 दिसंबर 2005, आपको पता है बड़े मंदिर में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को दिया, बोले आई थिंक बूंदी की वो थी, बर्फी थी या क्या, नॉट टू श्योर। एनीवे जब मेरी बहू को दिए, बोले ले माइंड यू, विदाउट अवर टेलिंग हिम वन वर्ड, ले तेन दवाई देती। वो बर्फी का इस अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि वो पेट से लगभग 1 हफ्ता बीता। संगत से कोई अनजान आंटी जिसको वो जानती नहीं है, नाम नहीं पता, तकलीफ नहीं है, आके इसको कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे सपने में कहा कि तुम्हें जुड़वा बचा। और आप जानते हैं गुरु जी के सपने सपने नहीं होती, हकीकत होती है। अब कंसीव करने के 1 हफ्ता बाद तो दुनिया में कोई डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता कि एक बच्चा है। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, सूर्य मेरी बहू को बहुत सीवियर हेमरेज हो गया। उसने अपने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहते ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट हो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पे यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है, और तुम वहां से यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी। सारा दिन वो बिस्तर पे पड़ी रही, कहती है इतनी ब्लीडिंग हुई थी, मुझे बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। महाशिवरात्रि का दिन शाम को बड़े मंदिर में साल का 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, नेक्स्ट 7 जुलाई। अगेन अब गुरु जी की लीला देखी फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है अभी तक ओनली टाइम। आज सोचा अरे यहाँ पर तो इतने लोग होंगे, हर एक कहेगा गुरु जी की आरती मैं करूं, हम इनको हाँ बोले इनको ना बोले, क्या हमको लोग डिसाइड करने वाले। चलो आज आंटियों से करवाते हैं और लड़की डालते हैं कि गुरु जी की आरती कौन कौन सी आंटियां करेंगी।
बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है। पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खामखा का इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो है मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला तो वो गुरु जी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम भाग्यशाली में से हो जो आज गुरु जी की आरती करेंगे। उसकी आस्था देखिए। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहते हैं इतनी ब्लीडिंग हुई थी, मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी, सारा दिन बिस्तरे पे रही थी, बेड पैड यूज किया था। पहली बार वो बिस्तरे से उठी, तैयार हुई। वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़ी मंदिर पहुंची, गुरु जी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं 15 दिन हमें डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बेवकूफ हो, मैं कहती हूँ वाशरूम तक मत जाओ और 90 किलोमीटर ड्राइव करके फिरती हो, पागलपंती तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहते हैं एक बेबी का वो प्लेसेंटा मां से अलग हो गया। अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिल रही है ना ऑक्सीजन, अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो बच्चा मर जाएगा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। सारी भूल जाओ उस प्रेगनेंसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और गुरुजी तो कहते हैं मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया पर दोनों बच्चे जिंदा है। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने न कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के प्रेगनेंसी चल रही है, दोनों बच्चे जिंदा है। उसने 15 जनवरी के अराउंड कंसीव किया था, 22 अक्टूबर ड्यू डेट थी। 2 बार सपने में आके गुरुजी ने उसको बोला तेरी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरु जी ने किया और नाम रखे अर्जुन गौरी, शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम। मेरे बेटे को कहती है देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जब तुम मांगना था हम लोगों को बताया तक नहीं कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जानी मैं क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहती है आंटी कभी देखा कभी सुनिया कैंसर वाले बच्चे में बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर दे। ये है हमारे गुरु। बस फिर तो वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं तो मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं याद रख सकूं या आपको बता सकूं और आप सोच नहीं सकते। वो साक्षात महाशिव हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए, इससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुकी हैं उनको इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए। यहाँ कोई नया पुराना नहीं है। अगर आज आप पहली बार आए डोंट थिंक आप आज आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप कितने जन्मों से होते। जिस आंटी ने कहा आज तो मुझे ब्लेस कर दिया, मैंने तो 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। 300 साल में कितने जन्म बीत गए आपको पता है या मुझे पता है। करने को वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं। मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। मुझे केसेस पता है जहाँ पर आंटी को यूट्रस ही नहीं है या बच्चेदानी
नहीं है या फैलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बचा दे दिया, कौन सी बड़ी बात। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझे लाइफ दी है, जिसमें से एक बार तो आज से 20 साल पहले मैं मर गया था, एम्स ने मुझे डेट डिक्लेयर कर दिया था, बगैर गुरु जी को कुछ बताए उन्होंने मुझे जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात। इनफैक्ट चूल्हा छोड़ने से थोड़ा पहले मुझे गए थे, जितना मैंने तेरे को 3 बार निकलाई दी, और वो 3 बार तो है ओनली विदिन दी 9 years जो मैं उनसे एम्पायर स्टेट में मिलता रहा। अब आई रियलाइज कि उससे पहले भी उसके बाद भी मुझे मिलाई दी है। मेरी आंटी को 2-3 बार मिलाई दी है, बड़ी बेटी को भी, छोटे बेटे को भी। बट फॉर गुरु जी मैं मेरी पूरी फैमिली कब के खत्म हो गए होते, सबको बार बार नहीं किया उन्होंने, और बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ बोले जो हम ब्लेसिंग से लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि हमारी झोली बहुत छोटी है, इनके हाथ बहुत बड़ी है, पर आप कितना ले पाते हो डिपेंड है। अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए। नंबर 1, जब आप यहाँ आते हैं, आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए, समझ आए या ना आए सुनिए। किसी आदमी ने गुरु जी को बोला, गुरु जी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है। तेरे को समझने के लिए किसने कहा है? मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। आपके मन में जो डाउट, जो क्वेश्चन, जो शंका होगी, बगैर क्वेश्चन पूछे आपको उसका जवाब मिल जाएगा, किसी शब्द से, किसी के सत्संग से। जो भी ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, या ये जो स्नैक्स मिल रहे हैं वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लड नाली में भेजिए। और यहाँ पर सिर्फ जो हो रहा है उसमें पूरा ध्यान लगाइए। नो हाय हेलो, नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स, नो टॉकिंग टू एनीबॉडी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे विश्वास। वो जानी जाने, कुछ बताने, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस जो हो रहा है उसमें पूरा ध्यान लगाइए, और ये 2-3 छोटी-छोटी बातें कीजिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन के कर सकते। मैं गुरु जी ब्लेस ईच एंड एवरी वन। जय गुरु जी।